आज हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में। और विधानसभा में किस राज्य के विधानसभा, तो अपना बिहार का, ये हो जाएगा बिहार विधानसभा। क्या होगा? बिहार विधानसभा। इसमें सीटों की बात की जाए तो टोटल सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? और 243 सीट पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं इनको MLA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MLA। इनको क्या कहा जाता है? MLA। MLA को ये चाहे विधायक को ये क्या कहा जाता है? MLA या विधायक। MLA या सबसे पहला बात है कि आखिर MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो M से होता है मेंबर, L से होता है लेजिस्लेटिव और A से होता है असेंबली। क्या चीज? अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि बताइए MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या चीज? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसका फुल फॉर्म हुआ? MLA का। अब देखिए, विधायक जिस जगह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र का नाम होता है विधानसभा। विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र। कौन सभा क्षेत्र? विधानसभा क्षेत्र। अब आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है कितनी है? कितनी है? तो जितनी सीट है, सीट कितना है? 243। तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है? 243। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अपने बिहार में जो विधानसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित होते हैं या जो चुनाव जीत कर आते हैं उनको क्या बोला जाता है? विधायक बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 243। कितना होगा? 243। अब देखिए, ये जो विधायक होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष ये लोग जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो फिर चुनाव होता है। और चुनाव जब होता है तो ये लोग अपने क्षेत्र में वोट के लिए आते हैं। क्या चीज के लिए? वोट के लिए। और क्षेत्र कहने का अर्थ है विधानसभा क्षेत्र में लोग ये अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को? जो उनके सुख दुख या जो इनके क्षेत्र के जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जो सदन में आवाज उठाते हैं। विधानसभा में जो आवाज उठाते हैं, कहाँ आवाज उठाते हैं? अपने विधानसभा में आवाज उठाते हैं। यानी जो ऐसी कोई बड़ी समस्या है और इनके क्षेत्र के, तो ये लोग कहाँ जाकर आवाज उठाएंगे? विधानसभा में। और विधानसभा में आवाज उठाकर अपनी समस्या को ये लोग बताते हैं और उसका समाधान भी कराते हैं। किससे? सरकार से। अब जानेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको विधायक बनना है, तो विधायक बनने के लिए आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए। सबसे पहला जो आपके लिए योग्यता होनी चाहिए, पहला सबसे योग्यता होनी चाहिए कि आप सबसे पहले भारत के निवासी हो। कहाँ के निवासी होना चाहिए आपको? भारत के। भारत कहने का अर्थ है कि अपने देश के निवासी होना चाहिए। ई ना जो नेपाल से आके या सीधे इंडिया में विधायक में लड़ जाइए, ऐसा नहीं है। अपने देश से आपका जो वोटर ID कार्ड होता है वो उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा चीज,
दूसरा है आपका उम्र। उम्र आपका 25 बरस से अधिक होना चाहिए। कितना बरस से अधिक होना चाहिए? 25 बरस से अधिक आपका उम्र होना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, ये होता है कि आपको जिस विधान सभा में, जैसे कहने का अर्थ है विधानसभा, तो कौन सा विधानसभा के बारे में बात हो रहा है? बिहार विधानसभा है। कौन सा विधानसभा? बिहार विधानसभा। तो आपको बिहार का मतलब वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आप बिहार में मतदान करते हो, ही ना जो उत्तर प्रदेश में वोट देते हो आ चले आइए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस राज्य का मतदाता हो। उसके बाद में क्या चीज बोले हैं? मतदाता कहाँ का होना चाहिए? बिहार का। चौथा चीज होता है शैक्षणिक योग्यता। कौन सा योग्यता? शैक्षणिक योग्यता कहने का अर्थ है आपके पास में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, और लोगों के जो समस्या होते हैं, मूलभूत समस्या, इसका समाधान करने का भी आपके पास में क्षमता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें मानक नहीं है। ये नहीं है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए तबे विधायक बनिएगा। ये नहीं है कि बीए कीजिएगा तबे विधायक बनिएगा। इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप अंगूठा छाप रहिएगा तो भी विधायक की लड़ से जाइएगा। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए। लोग आपको जाने पहचाने समझे जहाँ विधायक जी रहनी है, ना तो दौड़ो लाइए आ कोई पहचाने ना, एक बार में धबाक दे नॉमिनेशन भर दीजिए। नॉमिनेशन समझ रहे हैं लोग? चुनाव से पहले नामांकन जो होता है, यानी कहने का अर्थ होता है जब आप नामांकन दाखिल कीजिएगा तो आप समझ जाइए कि आप कैंडिडेट हो गए, यानी आप चुनाव में खड़े हो गए। अब आप क्या कीजिएगा? अब देखिए, चुनाव जो प्रक्रिया होती है, जो नामांकन की प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले आपसे शपथ दिलाया जाता है कि आप सबसे पहले संविधान के अनुसार काम कीजिएगा। किसके अनुसार काम कीजिएगा? संविधान के अनुसार काम कीजिएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो संविधान के नियम के खिलाफ हो। जो भी काम करना है, किस तरह काम करना है? संविधान के अनुसार। अब देखिए, उसके बाद में सबसे पहले हम लोग जानेंगे शैक्षणिक योग्यता। समझ में आ गया? अब जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जो खर्चा वाला। अब एक बार में विधायक में नॉमिनेशन करा दिए, नामांकन प्रक्रिया पूरा कीजिए। अब आइए घर, एक बार में एक घर में 10-10 हज़ार रुपया बांट दीजिए, आज सीधे खड़ा हो जाए विधायक में, सब लोग जिता देगा? तो फंस जाइएगा आप। इसमें आपको खर्चा कितना करना है? 40 खर्चा अधिक से अधिक कर सकते हैं तो आप 40 लाख रुपया। कितना? 40 लाख रुपया तक आप खर्चा कर सकते हैं। आज 40 लाख से अधिक हुआ, या आप कहीं अपना गाड़ी में रुपया लिए 10 लाख 20 लाख का चल दिए अपने क्षेत्र में, लगे बांटने, और दूसरा आपका विरोधी जाकर शिकायत कर देगा तो सीधे आप अंदर चले जाइएगा। इसलिए इसमें कुछ नियम होता है, जो जिन नियमों को पालन करना सबके लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। इतना बात समझ में आया? अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीट के। अच्छा चलिए, एक और बात बताइएगा, विधायक का आखिर कार्य क्या होता है? आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि जो विधायक होते हैं इनका कार्य क्या है? विधायक का कार्य क्या होता है? कार्य मतलब होता है काम। आखिर जो लोग विधायक, मान लीजिए विधायक में खड़े हुए, नामांकन किए, जीत गए, उसके बाद में वो काम कौन करेंगे? तो अपने क्षेत्र में जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं, यदि उनके पास में कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे रोड टूटा हुआ है या अनेक प्रकार के समस्या है, तो उसका समाधान कर सकते हैं
और नहीं तो ये जाकर कहाँ बैठेंगे रे? विधायक जी लोग कहाँ जाके गोटी आई लो? दौड़ल चले लो। बिहार विधानसभा कहाँ है? पटना की दिल्ली? पटना। कहाँ बैठेंगे लोग? पटना। और वहाँ पर जाएंगे लोग और अपनी समस्या को मतलब बताते हैं लोग। नए नए नियम कानून भी बनता है। यह था चुनाव प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया? चुनाव प्रक्रिया।